हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम सबको, राम राम सबको, राम राम दोस्तों, सबको राम राम। शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, इसको अपने मित्र मंडली को शेयर कर दिया करो। और दो चीज आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। पहली चीज ये, पुलिस पटवार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स पॉलिटिकल का, एक तो कंप्लीट पुलिस पटवार का क्रैश कोर्स पॉलिटिकल की कक्षाएं मैं शुरू करने वाला हूं। कल या परसों में कक्षा शुरू हो जाएगी और रात को 9 बजे मेरी रोज अनअकैडमी पे फ्री क्लास हो रही है। रात को 9 बजे अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लास हो रही है। उसमें मैं आप टेस्ट पेपर ले रहा हूँ। तो आप कैसे अनअकैडमी पर उपलब्ध फ्री क्लासों को ज्वाइन करें? तो स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका एक मिक्स टेस्ट पेपर हो रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन करो रात को 9 बजे। अब ज्वाइन कैसे करना है मेरे मित्रों? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और सेलेक्ट योर गोल में आरपीएससी डाल देना। आरपीएससी जैसे डालोगे तो वहां पे एक सर्च का ऑप्शन और आएगा। ठीक है ना? सर्च के ऑप्शन में आप मेरा नाम डाल देना, राजेंद्र शर्मा। जैसे आप मेरा नाम डालोगे तो आपको खुलकर मेरी प्रोफाइल सामने आ जाएगी और फिर मुझे फॉलो कर लेना। वहां पे लिखा हुआ मिलेगा फॉलो, तो आप मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही मेरी क्लास चलेगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। करना क्या है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जैसे इसको आपको फिर ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में एक आपको यहाँ पे कोने पे दिखा हुआ मिलेगा सेलेक्ट योर गोल। यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर गोल में आरपीएससी डाल देना। आरपीएससी डाल देना। आरपीएससी जैसे डालोगे तो फिर एक आपको सर्च का ऑप्शन आएगा ऐसे। इस सर्च के ऑप्शन में मेरा नाम डाल देना, राजेंद्र शर्मा। मेरा नाम डाल देना, राजेंद्र शर्मा। और जैसे ही राजेंद्र शर्मा डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद में मुझे क्या करना है? आपको फॉलो कर लेना है। और जैसे आप मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको मेरे द्वारा सारी क्लासें दिखेंगी। तो रात को लाइव टेस्ट में जरूर आया करो। फ्री लाइव टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, आराम से आनंद लो उसका। ठीक है, अपन बात कर रहे थे जनजातियों की, और जनजातियों में अपन ने पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास पॉलिटिकल की शुरू हो रही है, क्रैश कोर्स अपन करवा रहे हैं। तो देखो, आप कोई भी आरपीएससी के सेक्शन में कोई भी कोर्स खरीदो, आरपीएससी के सेक्शन में कोई भी कोर्स खरीदो, चाहे तो आप एलडीसी की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप आरएस प्री की तैयारी करो, चाहे आरएस मेंस की तैयारी करो, आरपीएससी में आप किसी की भी तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, पटवार की तैयारी करो, सारी क्लासें आपको दिखेंगी। पटवार की तैयारी करो, एसीएफ की तैयारी करो, एफआरओ की तैयारी करो, किसी में भी जो राजस्थान जी के आ रहा है किसी में भी आप तैयारी करो। लैब असिस्टेंट एलएसए की तैयारी करो, फार्मासिस्ट की तैयारी करो, पशुधन सहायक की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो। यहाँ पे आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो रेफरल कोड में आप राजेंद्र 10 यूज करना। आप वहां पे एंटर रेफरल कोड मांगेगा, वहां पे भरना राजेंद्र 10 और इसको अप्लाई जरूर करना है। अप्लाई जरूर करना है तो आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट रहेगा। अपन जनजातियां पढ़ रहे थे मेरे मित्रों, और जनजातियों में अपन बात करेंगे आगे की जनजातियों की। तो पीछे अपन ने सहरिया जनजाति के बारे में देखा था। सहरिया जनजाति की पूरी कंप्लीट चर्चाएं अपन ने की थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे, कुछ मोस्ट चीजें हैं। तो सहरिया के बाद में अपन डामोर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊं। गरासिया, गरासिया जनजाति वैसे मैंने पढ़ा दी थी। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति। तो ग्रासिया जनजाति की अगर बात करें, वैसे ग्रासिया जनजाति की डिटेल तो मैंने आपको पीछे करा दी थी मेरे मित्रों। आज इसकी और कुछ बातें अपन करेंगे। तो ग्रासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं, ग्रासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं, ये एक अंगरखी पहनते हैं। अंगरखी पहनते हैं, उस अंगरखी को सलूका कहते हैं। क्या बोलते हैं? सलूका।
याद रखना है, ग्रासिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा जो अंगरखी पहनी जाती है, एक कपड़े की बना के ऊपर सफेद सी कल रंग बिरंगी कैसे पहन लेते हैं, पुरुष लोग पहनते हैं, उसको अंगरखी के नाम से जानते हैं। और पुरुषों की जो धोती होती है, धोती जो होती है पुरुषों की, उसको पंछा कहते हैं। पंछा या फचेवड़ा भी बोलते हैं, ये फचेवड़ा, पंछा या फचेवड़ा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सापा जो होता है, पुरुषों के सिर पर जो साफा बांधते हैं, उस सापा को ये खपटा कहते हैं, खपटा, खपटा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और विवाहित महिला, विवाहित महिला, जो मैरिड महिलाएं हैं इन जातियों की, विवाहित महिला जो वस्त्र पहनती हैं, विशेष वस्त्र पहनती हैं, विशेष वस्त्र, विवाहित महिला विशेष वस्त्र पहनती हैं, उसे रैजा कहते हैं, रैजा, उसे क्या कहते हैं, रैजा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ग्रासिया जनजाति का विकास, याद रखना है, ग्रासिया जनजाति का विकास, ग्रासिया जनजाति का विकास करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है मामुनी, मामुनी संस्था, मामुनी संकल्प संस्था, मामुनी संकल्प संस्था, ये ग्रासिया जनजातियों की संस्था है, मामुनी संकल्प संस्था। याद रखना है, ये ग्रासिया जनजाति की संस्था है जो इनको शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है। ग्रासिया जनजाति की एक शब्द और है फला। फला क्या होता है? ये इनके गांव की सबसे छोटी इकाई होती है, ग्रासियों के गांव की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, गांव की सबसे छोटी इकाई। याद रखना है, फला क्या होती है? इनके गांव की सबसे छोटी इकाई होती है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ग्रासिया जनजाति पूर्णतः आपकी समाप्त होती है। बात करेंगे डामोर जनजाति की। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति, डामोर जनजाति की अपन बात करें तो डामोर जो जनजाति है, इसकी उत्पत्ति आपसे पूछे, डामोर जनजाति की उत्पत्ति किससे होती है? तो डामोर जनजाति की उत्पत्ति राजपूतों से मानी जाती है, राजपूतों से, राजपूतों से। क्यों मानी जाती है राजपूतों से इनकी उत्पत्ति? क्यों मानी जाती है? इसलिए मानते हैं लोग राजपूतों से इनकी उत्पत्ति, क्योंकि इनके अधिकांश जो गोत्र हैं, जो गोत्र है वो राजपूतों से मिलते जुलते हैं, राजपूतों से, राजपूतों से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते हैं। तो डामोर जनजाति की उत्पत्ति किनसे मानी जाती है? राजपूतों से। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनके जो गोत्र हैं वो राजपूतों से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजपूतों से। ये आपको ध्यान रखना है। अब डामोर जनजाति का सबसे ज्यादा जमाव या केंद्र कहाँ पे है? तो डामोर जनजाति सबसे ज्यादा डूंगरपुर, सबसे ज्यादा डूंगरपुर यानी कि सीमलवाड़ा में, सीमलवाड़ा और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है, यहाँ इसका केंद्र बिंदु है, यह आपको याद रखना है मेरे बच्चों, पूछा जा सकता है। और परिवार इनका जो होता है, परिवार कैसा है? तो परिवार इनका पितृसत्तात्मक होता है, क्योंकि पिता की बात चलती है यहाँ पे, परिवार पितृसत्तात्मक। परिवार कैसा है इनका? पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता की बात को महत्व दिया जाता है। और इस जनजाति में विवाह की स्थिति क्या है, कैसा विवाह होता है? तो इसमें बहुविवाह प्रचलित है, बहुविवाह यानी कि एक के अनेक पत्नियां, एक के अनेक पत्नियां होती हैं, एक के अनेक पत्नियां।
तो ऐसा तो अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि हम भी पहले राजा महाराजों के टाइम में होते तो हम भी अनेक पत्नियां रखते। समझ में है ना भैया, एक से ही जी लो आप तो बढ़िया रहोगे। अगर 5-7 हो जाएं तो घर है ना क्या बन जाएगा, पिक्चर रोल बन जाएगा। तो बहू बिया यानी कि एक के अनेक पत्नियां होती हैं, या तो एक ही नहीं जिलती है, अनेक तो बड़ी मुश्किल से पालन पोषण होता है। अभी आप लॉकडाउन चल रहा है तो मर्दों की स्थिति कैसी हो रही होगी वो आपको पता होगा। तो विवाह, इनमें बहुर्विवाह याद है, बहुर्विवाह प्रचलित है। दूसरा नाता प्रथा भी प्रचलित है। नाता प्रथा, नाता प्रथा भी क्या है मित्रों, प्रचलित है। यहाँ पे नाता प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि पति के मरने के बाद में उसकी पत्नी दूसरे के साथ में नाता कर लेती है, ठीक है, या दूसरे की चूड़ी पहन लेती है, ये नाता प्रथा है, ठीक है। खान पान इनका क्या है, खान पान, तो खान पान कोई विशेष नहीं है, सामान्य जातियों की तरह ही खान पान है, सामान्य जातियों की भांति, सामान्य जातियों की तरह, सामान्य जातियों की तरह ही क्या है इनका खान पान है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गांव, जो डामोर जनजाति है, इनके गांवों की बात करें, समझ में है ना, तो गांव में क्या होता है, गांव में पंचायत व्यवस्था होती है। एक प्रत्येक गांव में क्या होती है, पंचायत व्यवस्था। गांव में पंचायत व्यवस्था जो क्या करती है, इनके झगड़ों का निपटारा, झगड़ों का निपटारा। पुलिस केस कम होते हैं, झगड़ों का निपटारा। आदिवासी लोगों में पुलिस केस बहुत कम मिलेंगे, निपटारा, क्योंकि वो अपना मामला खुद ही सुलटा लेते हैं अपनी पंचायत के माध्यम से। समझ में है ना। और इनका जो धर्म होता है, तो ये धर्म हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म, धर्म कौन सा मानते हैं, ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जादू टोनों में, ये जादू टोनों में, जादू टोनों में और भूत प्रेत में विश्वास ज्यादा करते हैं। भूत प्रेत में, भूत प्रेत में क्या करते हैं, विश्वास ज्यादा करते हैं। जादू टोनों में और भूत प्रेत में इनका विश्वास ज्यादा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। पशुधन, पशुधन की बात करें या पशु संपदा की बात करें, समझ में है ना, तो पशुधन को ये लक्ष्मी का रूप मानते हैं। पशुधन को क्या मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। याद रखना है, पशुधन को क्या मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पशुधन की दीपावली पर पूजा करते हैं, दीपावली पर पूजा, दीपावली पर पशुधन की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि दीपावली पर पशुधन की पूजा स्पेशल लक्ष्मी का रूप मानकर कौन करते हैं, तो याद रखना है डामोर जनजाति करते हैं। वैसे तो अपन भी करते हैं दीपावली के समय, आपको पता ही होना चाहिए, जो पशु होते हैं उनके सींगों के अपन कलर लगा लेते हैं, समझ में है ना, तो अपन भी पूजा करते हैं। तो लेकिन ये विशेष पूजते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष पूजा करते हैं और विशेषतः गाय का श्रृंगार करते हैं। ये विशेषतः, विशेषतः क्या करते हैं, गाय का श्रृंगार सबसे ज्यादा करते हैं। गाय का श्रृंगार, गाय का श्रृंगार ये सबसे ज्यादा करते हैं मित्रों, याद रखना है। गाय को लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेला, डामोर जनजाति है, इनका मेला, तो मेला इनका गुजरात के, क्योंकि गुजरात बॉर्डर टच है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो गुजरात के पंचमहल, गुजरात के पंचमहल जिले में, गुजरात के पंचमहल जिले में चीरा, चीरा वापसी, चीरा वापसी का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है। चीरा वापसी का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है, गुजरात में बढ़ता है ये। गुजरात के चीरे वापसी का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है। और इस मेले का आयोजन कब होता है, भाद्र, भादवा चल रहा है ना, सावन भादवा आएगा भी, तो भाद्रपद शुक्ला को बरेगा। आप भी घूम आना,
शुक्ला को, क्योंकि लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करो, अब कहीं जा भी नहीं सकते, खेत तक चले जाओ। अब लॉकडाउन में क्या करो, खेत में घूम आओ, इधर उधर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। मित्रों, किसी के कोई ये संक्रमण बीमारी है, थोड़ा सावधानी से ही रहो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको जीवन मिला है और पता नहीं आगे ये इंसान योनि मिली है, आगे कौन सी योनि मिले, सांप बनो, चींटी बनो, क्रिकेट बनो, क्या बनो, कोई पता नहीं है। तो इसको आराम से सुख से जियो और सुख से रहो। क्लियर है? इसी के अलावा, इस मेले के अलावा एक डूंगरपुर में और मेला बढ़ता है। डूंगरपुर में भी ये एक मेला बढ़ता है, ग्यारस मेला। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, उसमें भी ये भाग लेते हैं। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, उसमें भी ये भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी अर्थव्यवस्था की बात करूं, अर्थव्यवस्था, तो 90% लोग क्या करते हैं, कृषि का व्यवसाय करते हैं, कृषि कार्यों पर निर्भर रहते हैं। 90% लोग कृषि कार्यों पर निर्भर, कृषि कार्यों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। 90% लोग कृषि कार्यों पर निर्भर। तो याद रखना है, ये गुजरात के पंचमहल जिले में चीरा वापसी का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है। भाद्रपद शुक्ला को इनका ये मेला बढ़ता है। डूंगरपुर में ग्यारस की रेवड़ी का मेला जो है वो भी इनका प्रसिद्ध मेला माना जाता है, वहां भी ये भाग लेते हैं। और याद रखना है, 90% लोग, ये जो आपकी जाति है, ये कृषि कार्यों से क्या होती है, संबंधित होती है। 90% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं। क्लियर है? अब अगली जनजाति की बात करेंगे अपन, कंजर। कंजर जनजाति, बेटा इन जनजातियों में से देखो, मैंने इतनी डिटेल से करा दी है कि यहां से अगर कोई सवाल आए और फिर भी अगर आप गलत करते हो ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। गलत करना उपलब्धि तो है आप लोगों की। तो कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं करना है, उसको सही करना है आपको। ठीक है ना? अब इतना डिटेल करवा दी इन जनजातियों की, तो आपको कहीं से कोई माथापोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। कंजर जनजाति, तो पहली बात, कंजर जनजाति की उत्पत्ति। कंजर जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई है, याद रखना है। तो इनकी उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है कंजर जनजाति का। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसी जनजाति है जो जंगलों में विचरण करती है। कहाँ विचरण करती है? जंगलों में विचरण करने वाली, जंगलों में विचरण करने वाली जाति है, जंगलों में विचरण करने वाली जाति है। और इनका मूल केंद्र कौन सा है? मूल केंद्र, तो मेरे मित्रों इनका मूल केंद्र कोई नहीं है, कोई नहीं, इनका मूल केंद्र कोई नहीं। ये संपूर्ण अरावली में फैली हुई है, संपूर्ण अरावली में फैली हुई है, संपूर्ण अरावली में, अरावली में क्या है, फैली हुई है। यही तो एकमात्र ऐसी जनजाति है जो संपूर्ण अरावली में फैली हुई है। याद रखना है, अरावली पर्वतमाला में जो जनजाति फैली हुई है वो कौन सी जनजाति है, ये याद रखना है आपको। कंजर जनजाति है जो संपूर्ण अरावली, यानी कि अरावली वाले जो जिले हैं उन सब में ये फैली हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति संपूर्ण अरावली में फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब इनकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। कंजर जनजाति की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की अपन चर्चा करेंगे। कंजर जनजाति की विशेषता, तो विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो जातीय एकता सबसे ज्यादा होती है इनमें। जातीय एकता, जातीय एकता क्या होती है मित्रों, इसमें सर्वाधिक होती है। पहली बात, जातीय एकता इसमें सर्वाधिक होती है, पहली विशेषता ध्यान रखना है। पंचायत का आदेश इनके लिए सर्वोपरि होता है। पंचायत का आदेश, पंचायत का आदेश क्या होता है, सर्वोपरि होता है। पंचायत का आदेश क्या होता है, इनके लिए सर्वोपरि होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो परिवार का जो मुखिया होता है वो पटेल होता है। परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया क्या होता है, पटेल होता है।
परिवार का मुखिया कौन होता है इसमें? पटेल होता है। याद रखना है, इसमें परिवार का जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये हाकम राजा का प्याला, हाकम राजा का प्याला, अब हाकम राजा का प्याला क्या है? ये क्या है? कसम खाते हैं हाकम राजा का प्याला पीकर, पीकर, पीकर अगर ये कसम खा लेते हैं, कसम खा जाते हैं, कसम खा जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सच्चे हैं, सच बोल रही है, सच्चे होते हैं। अगर ये हाकम राजा का, याद रखना है, इनकी सच्चाई जानने के लिए इनको हाकम राजा का प्याला पिलाकर कसम खिलाते हैं, समझ में आया ना। और कसम इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हाकम राजा को ये अपना आराध्य के रूप में मानते हैं। जब ये हाकम राजा की कसम, चाहे वो पानी हो चाहे किसी भी शराब हो, किसी को भी लेकर ये अमृत समान समझकर उसको पी लेता है और उसको लेकर कसम खा लेता है, तो फिर ये सच बोलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये पूछ लेता है हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति अब सच्चाई बयां करती है? तो कंजर जनजाति सच्चाई बयां करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करते हैं? एकमात्र ऐसी जनजाति है जो मृतक के मुंह में, मृतक के मुंह में, मृतक के मुंह में शराब की बूंद डालती है। मरने के बाद में व्यक्ति के मुंह में शराब की क्या डालती है? बूंद डालती है, क्योंकि सब शराब पीते हैं तो बूंद डालती है। तो याद रखना है, मरने के बाद में शराब की बूंद डालती है, याद रखने हैं। जब कोई इनका मर जाता है, चित परिचित कोई भी परिवार का, तो मरने के बाद में शराब की बूंद डालती है, क्योंकि ये लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, इसलिए उसकी आत्मा भटके नहीं, इसलिए शराब की बूंद डालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें क्या है? मृतक को, ये कंजर जनजाति क्या करती है? मृतक को जलाना और गाड़ने दोनों की परंपरा प्रचलित है। एक तो ये जलाती है, जलाना, और एक ये क्या करते हैं? गाड़ भी देते हैं, गाड़ देना, गाड़ देना। तो दोनों प्रचलित हैं, दोनों परंपरा प्रचलित हैं, दोनों परंपरा, दोनों परंपरा क्या है? प्रचलित हैं, याद रखना है। दोनों परंपरा क्या है? प्रचलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जलाना और गाड़ देना दोनों ही परंपराएं क्या है? इनमें प्रचलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? विवाह की अपन बात करें इनकी, विवाह, विवाह में क्या होता है? वर पक्ष, वर पक्ष वधु पक्ष को, वर पक्ष वधु पक्ष को, जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को क्या देता है? रकम देता है, रकम देना। वर पक्ष विवाह के लिए वधु पक्ष को क्या देता है? रकम देता है, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। और तलाक तो नॉर्मल है, वैसे हर जाति में होता है, वैसे इनमें भी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्य क्या है इनका? कार्य, कार्य है नाचना गाना, नाचना गाना, नाचना गाना, ये इनका कार्य है, नाचना गाना इनका काम है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था क्या है इनकी? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या है? कोई स्थायी व्यवसाय नहीं इनके पास में, कोई स्थायी व्यवसाय नहीं, कोई स्थायी व्यवसाय नहीं। इनका काम नाचना गाना है, कोई इनके पास में ऐसा स्थायी व्यवसाय नहीं है। समझ में आया ना? पाती मांगना क्या होता है? एक वर्ड है पाती मांगना, पाती मांगना। पाती मांगना क्या होता है? ये ईश्वर की पूजा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसे पाती मांगना बोलते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर के आशीर्वाद को ये पाती मांगना बोलते हैं, पाती मांगना कहते हैं, मांगना कहते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद को क्या कहते हैं?
पाती मांगना कहते हैं। याद रखना है, ईश्वर के आशीर्वाद को क्या बोलते हैं? पाती मांगना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनका अरावली में सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सकेंद्रण ज्यादा, सकेंद्रण ज्यादा का है उदयपुर के कोटड़ा में और बारा में। उदयपुर के कोटड़ा में ज्यादा जमाव है, उदयपुर के कोटड़ा में, और एक हल्की फुल्की कहाँ है ज्यादा जमाव? बारा में। बाकी तो अरावली के सभी भागों में ये देखने को मिल जाएंगी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब जीविका के साधन क्या है? जीविका का साधन कुछ नहीं है, नाच गाने ही है जीविका के साधन, और कोई विशेष इनका वो नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इनके परिवार की बात करें, परिवार, कंजर जनजाति का परिवार, तो कंजर जनजाति का जो परिवार होता है ये आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है ना, आत्म केंद्रित होता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि शादी होने के बाद, शादी के बाद, जैसे शादी होगी तो शादी के बाद मूल परिवार से अलग होते हैं, मूल परिवार से ये पृथक हो जाते हैं, मूल परिवार से क्या हो जाते हैं? पृथक या अलग होकर अपना जीवन स्वयं व्यतीत करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नाता प्रथा इनमें प्रचलित है, नाता प्रथा क्या है? इनमें प्रचलित है। याद रखना है, नाता प्रथा इनमें प्रचलित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई जैसे किसी की पत्नी मर जाती है तो नाता करना ये सब में ही चलता रहता है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसे ही चलता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके समुदाय की अपन बात करें तो भोपा और पटेल, भोपा और पटेल, भोपा और पटेल समुदाय का मुखिया होता है। भोपा और पटेल समुदाय का क्या होता है? हेड होता है, यानी कि मुखिया होता है। तो उसको भोपा बोलते हैं या पटेल बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चे के जन्म पर ये सूर्य देव की पूजा करते हैं। बच्चे के जन्म पर किसकी पूजा करते हैं? सूर्य देव की पूजा करते हैं। बच्चे के जन्म पर ये किसकी पूजा करते हैं? सूर्य देव की पूजा करते हैं, याद रखना है। वाद्य यंत्र कौन सा है इनका? कौन सा वाद्य यंत्र इनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो ये बांस की बनी हुई पावरी बजाते हैं, बांस की पावरी, बांस की क्या बजाते हैं? पावरी, बांस की बजाते हैं ये पावरी। याद रखना है, बांस की क्या बजाते हैं? ये पावरी बजाते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक लौकी होती है ना, लौकी या तांबा, तो लौकी की ये क्या बजाते हैं? तारपी, लौकी की बताते हैं तारपी, लौकी की तारपी या रोला बजाते हैं, लौकी की तारपी या क्या बजाते हैं? रोला। समझ में है ना, बांस की पावरी और लौकी की तारपी या रोला बजाते हैं। और एक बजाते हैं थालीसर, थालीसर बजाते हैं, यानी कि थाली रे, देसी भाषा में बोल दूं थाली लो, थाली बजाते हैं। थालीसर का मतलब देसी भाषा में थाली, समझ में है ना, ये ध्यान रखना है। फड़क, अब अलग चीज है, फड़क क्या होती है? फड़क क्या होती है? तो ये स्त्रियों की मराठी अंदाज की साड़ी, स्त्रियों की मराठी अंदाज की साड़ी, मराठी अंदाज वाली साड़ी, स्त्रियों की मराठी अंदाज वाली साड़ी, याद रखना है। स्त्रियों की मराठी अंदाज वाली जो साड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? ये फड़क बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि फड़क क्या चीज है, तो याद रखना है स्त्रियों की मराठी अंदाज वाली जो साड़ी है उसको फड़क बोलते हैं। क्लियर है? अब नृत्य कौन सा करते हैं? ये मावलिया नृत्य कौन सा करते हैं मित्रों? मावलिया, इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मावलिया नृत्य। तो मावलिया नृत्य कंजर जनजाति का है, याद रखना है। और ये
दीपावली और विवाह के अवसर पर करते हैं। दीपावली इनका विशेष त्योहार है। दीपावली प्लस विवाह के अवसर पर जो नृत्य करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मावलिया नृत्य बोला जाता है, याद रखना है। और होली पर ये गैर नृत्य भी करते हैं। होली पर कौन सा नृत्य भी करते हैं? गैर नृत्य भी कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? होली पर ये गैर नृत्य भी कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्रों, अगर आपको फ्री क्लासे अनअकैडमी पे ज्वाइन करनी है, मेरी रात को 9 बजे होती है, जहां पे टेस्ट का लाइव आयोजन होता है, टोटली फ्री है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसको ओपन कर लो, सर्च योर गोल में आरपीएससी सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें राजेंद्र शर्मा सर्च करके आप मुझे फॉलो कर लो। फॉलो जैसे ही आप करोगे तो आपको मेरे द्वारा ली जाने वाली सारी फ्री क्लासें आपको देखने को, ठीक है ना? तो आराम से मेरी सारी क्लासों को आनंद ले सकते हैं, फ्री क्लासों का। ठीक है दोस्तों, बाकी का पार्ट इसका कल करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश ऑल द बेस्ट मित्रों। यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़